हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहे हैं और टारगेट क्या हो सकते हैं। जो मार्केट फॉल हो रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो कल के एनालिसिस करने से पहले आज के जो हमने लेवल्स दिए थे वो किस तरीके से वर्क हुए हैं वो देखते हैं पहले। तो चलिए चलते आज के लिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमने दो ट्रेड दिए थे सेलिंग के लिए, बाइंग के भी दिए थे, लेकिन बाइंग से अच्छा हमने एक सेलिंग के लिए एक ट्रेड दिया था। यहाँ से हमने बोला था जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन है, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करने लगती है तो यहाँ से सेल करना है, प्राइस सीधा मैग्नेटिक जोन के पास चली आएगी। तो आप देख सकते हो गाइस, हमारा ट्रेड प्लान एकदम से सही से काम किया है। और दूसरा ट्रेड प्लान हमने ये भी बताया था कि अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन पे चली आती है, यहाँ कहीं पे ओपन होके और यहाँ से इस तरीके से हायर लोज बनाने लगती है तो प्राइस बिल्कुल पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के पास चली जाती है। लेकिन प्राइस ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे के डायरेक्टली पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन था तो वहाँ से उसको प्राइस को फिर से दोबारा से नीचे लाके छोड़ दिया। और प्राइस देखिए यहाँ से जिस तरीके से प्राइस निकल गई नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास ही चली आई। ये होती है प्राइस एक्शन, ये होता है एक पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन। आपको वो समझना बहुत ही एक सटीक बात इस तरीके से होती है कि आपको जो पॉइंट टू पॉइंट है, जो लेवल्स है वो किस तरीके से वर्क होते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। लेवल्स किस तरीके से निकलते, क्या निकलते वो अलग बात होती है, लेकिन लेवल्स के ऊपर प्राइस किस तरीके से रिएक्शन देती है वो प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गाइस ये थी निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी आप देख सकते हो बिल्कुल वही हुआ। बैंक निफ्टी में भी पहले गैप अप ओपनिंग दे दिया, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के ऊपर जाके दोबारा एक जो हमने लेवल्स बताए थे लगभग 36,398 से लेकर 36,480 की, उसके जिस तरीके से उसके अंदर आई दोबारा से वहाँ से प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास ही चली आई। तो गाइज ये होते लेवल्स, एक मैजिकल फार्मूले से लेवल्स बनाए हुए होते, प्राइस उसके ऊपर जा नहीं सकते। अगर आप अगर इसका आवरली चार्ट या 30 मिनट के चार्ट देख लेते हो तो यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बनी हुई आपको दिखेगी। तो ये होता है एक लेवल्स का काम, इस तरीके से होता है। आपको ये देखना जरूरी होता है किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क होती है, वो किस तरीके से वहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस करते हैं, ये समझना ठीक बात होता है। तो चलिए चलते, ये तो थी कल की एनालिसिस। कल के लिए हम देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रही है और किस तरीके से टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी की अगर मैं बात करूं कल के लिए तो यहाँ पर देखिए फिलहाल एक प्राइस में आप यहाँ पर देख सकते हो एक हिडन शोल्डर पैटर्न का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मैं हिडन शोल्डर पैटर्न को इतना इम्पोर्टेंट या किसी भी प्राइस एक्शन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देता हूँ। अगर मेरे लेवल्स के नीचे प्राइस एक्शन कुछ बन रही है तो मैं उसको बिल्कुल उसका अहमियत दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बिल्कुल क्लासिकल हिडन शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये इसकी नेकलाइन है, उसको उसने ब्रेक कर लिया है। तो कल के लिए हमें देखने वाली बात ये रहेगी, मैंने इस जो पैटर्न बना हुआ है हिडन शोल्डर को, इसको क्यों मान रहा हूँ, क्यों इसका मतलब ये क्यों मान रहा हूँ, इसका सही रीज़न यहाँ से प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस बिल्कुल प्राइस को मिलेगा, यहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है हिडन शोल्डर। अगर हिडन शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता और मैग्नेटिक जोन यहाँ पर कहीं रहता तो मैं ये ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि यहाँ से मेरा जो प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नीचे निकल के आ रहा है, जो मेरा मैथमेटिकल प्राइस एक्शन है वो नीचे निकल के आ रहा है, तो वहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली होती। लेकिन प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन जो है वो हिडन शोल्डर पैटर्न की एंट्री उसके नीचे है, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखी जा सकती है। अगर कल प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होके इसको सपोर्ट लेके इस रेंज में चली आती है मैग्नेटिक जोन और इसकी नेकलाइन के पास चली आती है, तो गाइस बिल्कुल आप यहाँ से आप सेल कर सकते हो, जो प्राइस को बिल्कुल नीचे वाले जो लेवल से सपोर्ट जोन उसके पास ही प्राइस को लेके जाएगा। जो मार्केट जिस तरीके से फॉल हो रहा है उसके अंदर हमें बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें जब भी मौके ढूंढने बस सेलिंग के मौके ढूंढने। अगर प्राइस कल यहाँ पे ओपन होके इस तरीके से इस प्राइस पे आके मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है, वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। तो आप इस लेवल को देख लेना, मैग्नेटिक जोन एक 17,080 से लेके 17,161 के पास एक मैग्नेटिक जोन बन रहा है। आप वहाँ से प्राइस को सेल कर सकते हो। सीधा सपोर्ट जोन के पास जो है 16,640 से लेके 16,680 के पास बन रहा है।
तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी की एनालिसिस। तो आप इस लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत बढ़िया तरीके से लेवल्स वर्क होते हैं। आपने देखा होगा मैं हर दिन जो वीडियोस बनाता हूँ उसके पिछले दिन क्या हुआ, किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क हुई, दोनों बताता हूँ। तो आपको इसे समझना होगा प्राइस एक्शन को। ये जो प्राइस एक्शन बन रही है, हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये अहमियत नहीं देते, लेकिन वो किस जगह पे देना चाहिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हर प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होती है गाइज, लेकिन उसकी जगह इंपॉर्टेंट होती है, वो किस जगह पे बन रही है। फॉल इन मार्केट में फॉल इन मार्केट का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो ये एक हमें क्लियर डायरेक्शन दे रही है प्राइस की मैं यहाँ से नीचे जाने वाली हूँ। तो गाइस चलिए चलते बैंक निफ्टी भी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन की, तो आप यहां पर प्राइस एक्शन को देख सकते हो। ये हायर लोज यहां पे बन रहा है प्राइस के अंदर, लोअर हाइज बन रहे हैं, तो ये एक फॉलिंग का सिग्नल होता है। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती पैटर्न निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर आप देखिएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती निकालने जैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो प्राइस एक्शन के लिए थोड़ा सा क्लोजली आपको देखना पड़ता है कि प्राइस कहाँ से चल रहे हैं, उसके शोल्डर किस तरीके से वर्क हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा ये प्राइस एक्शन यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको नहीं ड्रॉ किया। लेकिन हमें दूसरी प्राइस एक्शन ये बता रही है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही। आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल लोअर हायर लोज यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लोअर हाइज है, लोअर हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक है, यहाँ पर तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही है। तो प्राइस बिल्कुल यहाँ इस रेंज पे है, तो यहाँ पर जाएगी, दोबारा से मैग्नेटिक जोन से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। इस तरीके से हम एक हमारा ट्रेड प्लान डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते तो यहाँ से हम और एक प्राइस एक्शन को देख सकते हैं दोबारा से। फिर जो इसके लिए पहला टारगेट रहेगा 36,319 से लेकर 36,775 के रेंज में। तो गाइज इस तरीके से हमें प्राइस एक्शन को देखना है। प्राइस एक्शन को आप समझिएगा, हर बार आप टेक्निकल एनालिसिस, अगर मैं बात करूँ RSI या जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, MACD होते हैं, आप ये बस सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन को भी पकड़ना होगा। अगर मैं आज की बात करूँ तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो। यहाँ पर देखिए हायर लोज किस तरीके से बन रहे, ये देखिए। मैं प्राइस एक्शन क्यों बार बार आपको बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को पकड़िए। अगर आप इस प्राइस एक्शन को पकड़ लिए होते, यहाँ पर देखिए आपके लिए दो मौके यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया है, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनी आज। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने इसको पहले ब्रेक किया, नीचे रीटेस्ट किया और सपोर्ट को कंफर्म किया, इस सपोर्ट को। तो आप यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, जो प्राइस को इस लेवल पे लेके जा सकता था। तो ये प्राइस एक्शन होती है, आपको प्राइस एक्शन को पकड़ना होगा। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जो ये प्राइस एक्शन है इसको आप मास्टरी कीजिए। कोई भी एक प्राइस एक्शन पकड़िए, उसको मास्टरी कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है। और दुनिया में बस यही प्राइस एक्शन है, प्राइस जब भी ऊपर जाएगी सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाएगी, और जब भी प्राइस नीचे गिरेगी तो रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरेगी। दोस्तों कोई भी चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट निकाले आप, डेली, वीकली, मंथली, 10 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, दोनों में आपको यही दिखेगा। और इस तरीके से दिखता है तो आप समझ लेना प्राइस यहाँ से सस्टेन हो रही है नीचे की तरफ, जो अपना सेंटिमेंट बदल रही नीचे की तरफ। लेकिन प्राइस इस तरीके से नीचे जाती है तो उसी तरीके से वो वी शेप में ऊपर जाती है। लेकिन प्राइस वी शेप इस तरीके से 90 डिग्रीज में नीचे गिरने से कोई फ़ायदा नहीं होता है हमें। लेकिन प्राइस इस तरीके से नीचे गिरती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक नीचे रहने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझिएगा। तो कल के लिए हम ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हायर लोज यहाँ पर बन रहे हैं तो आप में एक ट्रेड का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। प्राइस अगर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करूँ तो कल के लिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि लेवल्स बहुत क्लोजली निकल के आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा जगह मिल रही है निफ्टी में, तो मैं कल निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अगर हम प्राइस की बात करूँ तो प्राइस यहाँ पर अटक सकती है और यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है। प्राइस यहाँ पर जब भी आएगी, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, यहाँ से फिर से आपको
इस लेवल तक जो 35,200 से लेके 35,365 के रेंज में आपको सेलिंग करना है। इसलिए तो आप देख लेना, प्राइस अगर कल गैप डाउन ओपनिंग देते थे, इस रेंज पे चली आती है, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक जोन को छू लेती है तो वहाँ पर से सेलिंग करना है। 35,720 से लेके 36,000 के रेंज में हमें मैग्नेटिक जोन मिल रहा है। वहाँ से अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्राइस को हमें इस रेंज तक सेल करना है, जो 35,200 से लेकर 35,365 के रेंज में है। आपको बाइंग करने की एक जगह बताता हूँ। अगर प्राइस इस तरीके से नीचे आ जाती है सपोर्ट जोन के पास, जो है 34,915 से लेकर 34,972, इस रेंज पे अगर प्राइस आती है 1:30 बजे के बाद, मैं सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ, 1:30 बजे के बाद अगर प्राइस इस रेंज पे चली आती है तो बिल्कुल प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैं बाइंग का कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक सपोर्ट जोन के पास अगर प्राइस चली आती है और वहाँ पे एक बेस बनाने लगती है ऊपरी साइड, जो हायर लोज मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से हायर लोज बनाने लगती है प्राइस, तो आप समझ लेना, आप 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे इस प्राइस एक्शन को देख सकते हो। अगर सपोर्ट जोन के पास आती है और इस तरीके से प्राइस एक्शन बना लेती है 5 मिनट या 4 मिनट के चार्ट पे हायर लोज वाला, तो आप यहाँ से इसको बाइंग कर सकते हो मैग्नेटिक जोन के लिए, डायरेक्टली मैग्नेटिक जोन के लिए बाइंग कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी मेरी तरफ से निफ्टी की एनालिसिस। अगर मैं ऊपरी तरफ से बात करूँ तो मैं यहाँ से बाइंग की भी आपको दे सकता हूँ सलाह, लेकिन मार्केट सेलिंग का है तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन कल अगर मार्केट कुछ गुड न्यूज़ आती है और यहाँ से ऊपरी तौर पर यहाँ पे चला आता है, तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का मौका बन रहा है, जो प्राइस को दोबारा से मैग्नेटिक जोन के पास लेके आएगा। तो गाइज ये लेवल आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। अगर टेक्निकल इंडिकेटर की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल RSI 40 के नीचे, तो उसको देखने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर RSI यहाँ कहीं पे हो जाता रहता, यहाँ से यहाँ पर देखिए आप, अगर प्राइस इस तरीके से आ जाती है और इस तरीके से ये इस लेवल पे अगर RSI रहता तो हम नीचे के लिए देख सकते थे। अगर नीचे यहाँ से चला गया और मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस रहती तो एक सेलिंग का मौका बन सकता था, लेकिन फिलहाल ऑलरेडी RSI 40 के नीचे, तो उसमें उसको देखने में कोई मतलब नहीं है, जस्ट प्राइस एक्शन को ही पकड़ना आप। तो ये ट्रेड प्लान आपको दिए दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लोजली वॉच रखना। ये जो लेवल से आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वैसा भी कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं उस तरीके से वीडियो में बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।